लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान। ये टॉपिक देखने में सिंपल लगता है, लेकिन सीएसएस के पर्सपेक्टिव से ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस एक टॉपिक के अंदर पाकिस्तान की ज्योग्राफी, पॉपुलेशन, सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और एजुकेशन सब इंटरकनेक्टेड हैं। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि पाकिस्तान में माउंटेन्स कहाँ हैं या मेजर क्रॉप्स कौन सी हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे पाकिस्तान की ज्योग्राफी ने उसकी सोसाइटी को कैसे शेप किया, नेचुरल रिसोर्सेज इकॉनमी को कैसे अफेक्ट करते हैं, एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और फिर भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी लो क्यों है, और इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट और एक्सपोर्ट्स में क्या रोल प्ले करती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट एजुकेशन पाकिस्तान के ह्यूमन कैपिटल और डेवलपमेंट को कैसे डिटर्मिन करती है। So let's understand Pakistan not merely as a territory but as a geographical, demographic, social and economic system. Geographical introduction। सबसे पहले पाकिस्तान को मैप पर लोकेट करते हैं। पाकिस्तान साउथ एशिया में लोकेटेड है। इसकी जोग्राफिकल पोजीशन एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट है बिकॉज पाकिस्तान साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट और अरेबियन सी के बीच एक इम्पॉर्टेंट जोग्राफिकल लिंक प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान के नेबर्स हैं इंडिया इन द ईस्ट, अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ईरान इन द साउथ वेस्ट एंड चाइना इन द नॉर्थ। साउथ में पाकिस्तान की कोस्ट लाइन अरेबियन सी के साथ है। यहाँ से हमें पाकिस्तान की फ़र्स्ट मेजर जोग्राफिकल एडवांटेज समझ आती है। स्ट्रेटेजिक लोकेशन। पाकिस्तान की लोकेशन ट्रेड रूट्स, रीजनल कनेक्टिविटी, मैरीटाइम ट्रेड और जियोपॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसी वजह से पाकिस्तान के ज्योग्राफी सिर्फ फिजिकल ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं है, इट हैज़ इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस। फिजिकल फीचर्स ऑफ पाकिस्तान। अब पाकिस्तान की फ़िज़िकल ज्योग्राफी को अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान को ब्रॉडली सेवरल जियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया जा सकता है। नॉर्दर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स। नॉर्थ में पाकिस्तान के हाई माउंटेन सिस्टम्स हैं। यहाँ हिमालयाज़, कराकोरम, हिंदू कश इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है। पाकिस्तान का नॉर्दर्न रीजन वर्ल्ड के हाईएस्ट माउंटेन इन्वायरमेंट्स में से एक है। K2 जो कराकोरम रेंज में लोकेटेड है, पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी का इंपॉर्टेंट सिंबल है। ये माउंटेनियस रीजन्स वाटर रिसोर्सेज, ग्लेशियर्स, टूरिज्म, बायोडिवर्सिटी, क्लाइमेट रेगुलेशन और स्ट्रेटेजिक डिफेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन माउंटेन्स चैलेंजेस भी क्रिएट करते हैं। डिफ़िकल्ट ट्रांसपोर्टेशन, लिमिटेड एग्रीकल्चरल लैंड, हार्श क्लाइमेट, डिजास्टर वल्नरेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हाई कॉस्ट। प्लेच्यूज। पाकिस्तान में पोटवार प्लेच्यू और बलूचिस्तान प्लेच्यू इंपॉर्टेंट अपलैंड रीजन्स हैं। पोटवार पंजाब के नॉर्दर्न रीजन में लोकेटेड पोटवार प्लेच्यू रिलेटिवली अनड्यूलेटिंग टेरेन है। इस रीजन में एग्रीकल्चर, ऑयल और गैस रिसोर्सेज और रावलपिंडी, इस्लामाबाद अर्बन कॉम्प्लेक्सिक प्रॉक्सिमिटी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। बलूचिस्तान प्लेच्यू। बलूचिस्तान का मेजर पोर्शन प्लेच्यू है, माउंटेनियस टेरेन पर मुश्तमिल है। ये रीजन ह्यूज लैंड एरिया कवर करता है लेकिन पॉपुलेशन कंपैरेटिवली स्पार्स है। बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज में नेचुरल गैस, कोल, कॉपर, गोल्ड, क्रोमाइट और अदर मिनरल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन रिसोर्स अवेलेबिलिटी ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट गारंटी नहीं करती। इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर स्कार्सिटी, ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट और गवर्नेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये सीएसएस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एनालिटिकल पॉइंट है। रिसोर्स अबंडेंस विदाउट एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन कैपिटल मे फेल टू प्रोड्यूस इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंडस प्लेन। अब पाकिस्तान की ज्योग्राफी का सबसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट रीजन इंडस प्लेन। इंडस रिवर सिस्टम पाकिस्तान की एग्रीकल्चर और सिविलाइजेशन का बैकबोन है। इंडस प्लेन ब्रॉडली पंजाब और सिंध के एक्सटेंसिव एग्रीकल्चरल एरियाज़ को सपोर्ट करता है। यहाँ फर्टाइल सॉइल्स, इरिगेशन नेटवर्क्स और रिलेटिवली फ्लैट टेरेन ने एग्रीकल्चर को डेवलप करने में मेजर रोल प्ले किया। इसीलिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी लार्जली इंडस बेसिन के अराउंड कंसनट्रेटेड है। यहाँ हमें एक इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप समझ आता है, वाटर से एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की वजह से सेटलमेंट, सेटलमेंट से पॉपुलेशन और फिर इकोनॉमी। यानी ज्योग्राफी डायरेक्टली ह्यूमन सेटलमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करती है। डेजर्ट रीजन्स। पाकिस्तान में सेवरल एरिड और सेमी एरिड रीजन्स भी हैं। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स इंक्लूड थर, चोरिस्तान, थल एंड खरान। These areas face water scarcity, extreme temperatures, low rainfall, limited agricultural productivity और infrastructure challenges। लेकिन deserts को सिर्फ unproductive land समझना भी incorrect है। Renewable energy, livestock, mining, टूरिज्म एंड सुटेबल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के थ्रू इन रीजन्स में इकोनॉमिक पोटेंशियल डेवलप किया जा सकता है। रिवर्स एंड वाटर सिस्टम। पाकिस्तान का मेजर रिवर सिस्टम इंडस रिवर सिस्टम है। मेजर रिवर्स इंक्लूड इंडस, झेलम, चनाब, रावी एंड सतलज। ये रिवर्स एग्रीकल्चर,
इरिगेशन, हाइड्रो पावर और ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम्स के लिए क्रिटिकल है। पाकिस्तान का एग्रीकल्चरल इकोनॉमी लार्जली इरिगेशन डिपेंडेंट है और इसीलिए वाटर सिक्योरिटी पाकिस्तान के फ्यूचर का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इशू है। पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स फेस हैं वाटर स्कार्सिटी, पॉपुलेशन ग्रोथ, इनएफिशिएंट इरिगेशन, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, वाटर पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स एंड ड्राफ्ट्स। यानी पाकिस्तान का वाटर प्रॉब्लम सिर्फ पानी कम है वाला इशू नहीं है, इट इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, स्टोरेज, एफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का क्लाइमेट हाईली डाइवर्स है। नॉर्दर्न माउंटेनियस एरियाज़ में कोल्ड क्लाइमेट मिलता है, सदर्न रीजन जनरली हॉट और एरिड है, इंडस प्लेन में हॉट समर्स और रिलेटिवली कूलर विंटर्स एक्सपीरियंस होते हैं, बलूचिस्तान और अदर एरिया रीजन्स में रेनफॉल बहुत कम होती है। पाकिस्तान मॉनसून सिस्टम से भी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है। क्लाइमेट डाइवर्सिटी एग्रीकल्चर और इकोसिस्टम्स के लिए यूज़फुल है, लेकिन पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी का भी मेजर एग्जांपल है। पाकिस्तान फेसेस हीट वेव्स, फ्लड्स, ड्राफ्ट्स, इरेगुलर रेनफॉल, ग्लेशियर रिलेटेड रिस्क्स एंड चेंजिंग एग्रीकल्चरल सीजन्स। क्लाइमेट चेंज देयरफॉर पाकिस्तान के एग्रीकल्चर, वाटर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन सिक्योरिटी सबको अफेक्ट करता है। पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पॉपुलेशन लार्ज और सोशली डिवर्स है। पाकिस्तान में डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, लैंग्वेजेस, रीजनल कल्चर्स और ट्रेडिशंस और सोशल आइडेंटिटीज़ एग्जिस्ट करती हैं। मेजर लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज़ में पंजाबी, पश्तो, सिंधी, सराइकी, बलोची, उर्दू और दूसरे लैंग्वेजेस बोलने वाली पॉपुलेशन शामिल है। उर्दू नेशनल लैंग्वेज है, जबकि इंग्लिश ऑफिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट रही है और प्रोविंसेस में रीजनल लैंग्वेजेस स्ट्रॉन्ग कल्चरल आइडेंटिटीज़ रिप्रेजेंट करती हैं। ये डाइवर्सिटी पाकिस्तान की वीकनेस ज़रूरी नहीं। इफ़ मैनेज थ्रू इंक्लूजन एंड इक्वल सिटीजनशिप, डाइवर्सिटी कैन बिकम अ सोशल एंड कल्चरल स्ट्रेंथ। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। पाकिस्तान की पॉपुलेशन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। पाकिस्तान का मेजर कंसंट्रेशन फर्टाइल प्लेन्स, अर्बन सेंटर्स, रिवर सिस्टम्स के अराउंड मिलता है। माउंटेनियस और एरिड रीजन्स में पॉपुलेशन डेंसिटी रिलेटिवली लो होती है। इसका डायरेक्ट कनेक्शन ज्योग्राफी से है, जहाँ वाटर अवेलेबल हो, एग्रीकल्चर पॉसिबल हो, ट्रांसपोर्ट बेटर हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो, वहाँ पॉपुलेशन कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पाकिस्तान की पॉपुलेशन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है लार्ज एंड यंग पॉपुलेशन। यंग पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी भी है और चैलेंज भी। अगर यंग पॉपुलेशन को क्वालिटी एजुकेशन, टेक्निकल स्किल्स, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएँ तो ये डेमोग्राफिक डिविडेंड बन सकती है, लेकिन अगर जॉब्स और स्किल्स अवेलेबल ना हो तो अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, फ्रस्ट्रेशन और माइग्रेशन जैसे इश्यूज इंक्रीज हो सकते हैं। सो रिमेंबर, अ लार्ज यूथ पॉपुलेशन इज नॉट ऑटोमेटिकली अ डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट बिकम्स अ डिविडेंड ओनली व्हेन सपोर्टेड बाय ह्यूमन कैपिटल एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। अर्बनाइजेशन। पाकिस्तान रैपिडली अर्बनाइज भी हो रहा है। पीपल रूरल एरियाज से सिटीज़ की तरफ माइग्रेट करते हैं बिकॉज एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बेटर सर्विसेज एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़। अर्बनाइजेशन इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट कर सकती है। सिटीज़ इनोवेशन, इंडस्ट्री, सर्विसेज और एंटरप्रेन्योरशिप के सेंटर बन सकती हैं, लेकिन अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन क्रिएट्स हाउसिंग शॉर्टेजेस, ट्रैफिक कंजेशन, पोल्यूशन, वाटर शॉर्टेजेस, सैनिटेशन प्रॉब्लम्स, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, प्रेशर और पब्लिक सर्विसेज। सो पाकिस्तान का चैलेंज सिर्फ अर्बनाइजेशन नहीं, द रियल चैलेंज इज मैनेजिंग अर्बनाइजेशन सस्टेनेबली। पाकिस्तानी सोसाइटी। पाकिस्तान की सोसाइटी को अंडरस्टैंड करते वक्त फैमिली, बिरादरी, रिलीजन, कम्युनिटी, रीजन और सोशल क्लास सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर्स पर्टिकुलरली रूरल एरियाज़ में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस रखती हैं। फैमिली रिमेन्स अ मेजर इंस्टीट्यूशन, लेकिन मॉडर्नाइजेशन के साथ न्यूक्लियर फैमिलीज़, अर्बन लाइफस्टाइल्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, चेंजिंग एस्पिरेशंस भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। यानी पाकिस्तानी सोसाइटी साइमल्टेनियसली ट्रेडिशनल भी है और रैपिडली मॉडर्नाइजिंग भी। मेजर सोशल प्रॉब्लम्स। पाकिस्तान की सोशल डेवलपमेंट को सेवरल चैलेंजेस फेस हैं। पॉवर्टी एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट को अफेक्ट करती है। इनइक्वालिटी, इनकम और अपॉर्चुनिटीज़ का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन सोशल मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। अनएम्प्लॉयमेंट, स्पेशली एजुकेटेड यूथ के लिए सूटेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का शॉर्टेज कंसर्न है। जेंडर डिस्पैरिटीज़, वुमेन को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ में रीजनल और सोशल डिस्पैरिटीज़ फेस करना पड़ती हैं। रूरल अर्बन डिवाइड। सिटीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपैरेटिवली बेटर होता है, जबकि रूरल एरियाज़ में बेसिक सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी लोअर होती है। पॉपुलेशन प्रेशर। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग और एम्प्लॉयमेंट सिस्टम्स पर प्रेशर क्रिएट करती है। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अब हम नेचुरल रिसोर्सेज की तरफ आते हैं। पाकिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड वाटर, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड, फॉरेस्ट्स, मिनरल्स, नेचुरल गैस, कोल,
ऑयल, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, सोलर एंड विंड पोटेंशियल। लेकिन एक इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन, नेचुरल रिसोर्सेज इज़ नॉट ऑटोमेटिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट। रिसोर्स को इकोनॉमिक एसेट बनाने के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल एंड गुड गवर्नेंस। वाटर रिसोर्सेज, वाटर इज़ परहैप्स पाकिस्तान मोस्ट स्ट्रेटेजिक नेचुरल रिसोर्स। पाकिस्तान के इरीगेशन सिस्टम लार्जली इंडस बेसिन पर डिपेंड करता है। वाटर एग्रीकल्चर के लिए इसेंशियल है, हाइड्रो पावर के लिए इंपॉर्टेंट है, सिटीज़ और इंडस्ट्रीज़ के लिए इसेंशियल है। लेकिन पाकिस्तान वाटर स्ट्रेस फेस कर रहा है। मेजर प्रॉब्लम्स, इनएफिशिएंट इरीगेशन, वेस्टेज, ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट वेरिएबिलिटी, स्टोरेज लिमिटेशंस, इंटर प्रोविंशियल वाटर कंसर्न्स। What is way forward? Water conservation, modern irrigation, drip and sprinkle systems where appropriate, improved storage, groundwater regulation, wastewater treatment and watershed management. Mineral resources. पाकिस्तान mineral resources से भी rich है. Important minerals include copper, gold, chromite, iron ore, coal, rock salt, limestone, gypsum. बलोचिस्तान इज़ पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट इन मिनरल पोटेंशियल। पंजाब और सिंध में भी डिफरेंट मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। माइनिंग सेक्टर इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और एक्सपोर्ट्स में रोल प्ले कर सकता है, लेकिन चैलेंजेस इंक्लूड इनएडिक्वेट टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट कंस्ट्रेंट्स, वैल्यू एडिशन की कमी, इन्वायरमेंटल कंसर्न्स, गवर्नेंस इशूज़। पाकिस्तान को सिर्फ रॉ मिनरल्स एक्सपोर्ट करने की बजाय वैल्यू एडेड मिनरल प्रोसेसिंग की तरफ मूव करना चाहिए। एनर्जी रिसोर्सेज, पाकिस्तान का एनर्जी रिसोर्सेज में नेचुरल गैस, कोल, ऑयल, हाइड्रो पावर, सोलर, विंड इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की इकोनॉमी एनर्जी अवेलेबिलिटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है। एनर्जी शॉर्टेजेस या हाई एनर्जी कॉस्ट्स इंडस्ट्री, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स, एम्प्लॉयमेंट सबको इफेक्ट करता है। इसीलिए एनर्जी सिक्योरिटी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मेजर कंपोनेंट है। एग्रीकल्चर, अब आते हैं पाकिस्तान की ट्रेडिशनल इकोनॉमिक बैकबोन। एग्रीकल्चर पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट सपोर्ट्स फूड सप्लाई, रूरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, एक्सपोर्ट्स, लाइवलीहुड्स। पाकिस्तान में मेजर क्रॉप्स इंक्लूडेड हैं वीट, राइस, कॉटन, शुगर केन एंड मेज। अदर क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लाइव स्टॉक भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। एग्रीकल्चरल करेक्टरिस्टिक्स, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की कुछ मेजर करेक्टरिस्टिक्स हैं। इरीगेशन डिपेंडेंट, रेनफॉल अलोन इनफ नहीं होती, इसलिए इरीगेशन क्रिटिकल है। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स, बहुत से फार्मर्स ऑपरेट ऑन रिलेटिवली स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। अनइवन मैकेनाइजेशन, मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन यूनिफॉर्म नहीं है। डिपेंडेंस ऑन क्लाइमेट, फ्लड्स, ड्रॉट्स, हीट वेव्स और इरेगुलर रेनफॉल प्रोडक्टिविटी को इफेक्ट करते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीकल्चर रूरल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड्स का मेजर सोर्स है। प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर, वाई इज़ पाकिस्तान एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बिलो इट्स पोटेंशियल? सेवरल रीजन्स हैं इसके। फर्स्ट, वाटर इनएफिशिएंसी। सेकेंड, आउटडेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। थर्ड, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। Fourth, limited access to quality inputs. Fifth, climate change. Sixth, post-harvest losses. And seventh, weak value chains. Agriculture way forward. पाकिस्तान को एग्रीकल्चर को ट्रेडिशनल सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड अप्रोच से मूव करके मॉडर्न, प्रोडक्टिव और क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की तरफ जाना होगा। फॉर दिस, एफिशिएंट इरीगेशन, बेटर सीड्स, एग्रीकल्चरल रिसर्च, मैकेनाइजेशन, डिजिटल एग्रीकल्चर, स्टोरेज फैसिलिटीज़, cold chains, crop diversification, livestock development, agro processing and farmer access to finance important है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्रीकल्चर को सिर्फ क्रॉप्स तक लिमिट नहीं करना चाहिए। लाइव स्टॉक, फिशरीज, हॉर्टिकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंडस्ट्री, अब एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्री इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का मेजर इंजन होती है। इंडस्ट्री एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, एक्सपोर्ट्स जनरेट करती है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रमोट करती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करती है, अर्बनाइजेशन को एक्सेलरेट करती है। पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्रीज़ में टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग, सीमेंट, फर्टिलाइज़र, फार्माक्यूटिकल्स, केमिकल्स, लेदर, स्पोर्ट्स गुड्स एंड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट है। टेक्सटाइल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, एक्सपोर्ट्स में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देता है। कॉटन एग्रीकल्चर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ एक ब्यूटीफुल इकोनॉमिक लिंक समझ आता है। कॉटन, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स एंड देन फॉरेन एक्सचेंज। लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एनर्जी कॉस्ट, टेक्नोलॉजी गैप्स, प्रोडक्टिविटी इशूज़, ग्लोबल कॉम्पिटिशन, वैल्यू एडिशन लिमिटेशंस जैसे चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। पाकिस्तान को लो वैल्यू टेक्सटाइल एक्सपोर्ट से मूव करके हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स एंड ब्रांडिंग की तरफ जाना चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स, एनर्जी कॉस्ट्स, टेक्नोलॉजी गैप, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस टू फिनेंस, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी, लो वैल्यू एडिशन एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। एजुकेशन,
अब हम लेक्चर के फाइनल मेजर पिलर की तरफ आते हैं, एजुकेशन। स्टूडेंट्स, अगर आप पाकिस्तान के फ्यूचर को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, देन एजुकेशन इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज कैन प्रोवाइड वेल्थ, एग्रीकल्चर कैन प्रोवाइड food, industry can provide employment, but human capital converts all these resources into sustainable development. Education develops skills, knowledge, productivity, innovation, citizenship and social mobility. Educational structure. पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ब्रॉडली डिफरेंट लेवल्स पर ऑपरेट करता है। अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन। पाकिस्तान में पब्लिक और प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। मदरसा एजुकेशन भी पाकिस्तानी एजुकेशनल लैंडस्केप का एक पार्ट है, लेकिन इशू सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी, एक्सेस और रेलेवेंस इक्वली इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन मेजर ट्रेंड्स। पाकिस्तान में एजुकेशन के फील्ड में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स भी हैं। स्कूल एंड यूनिवर्सिटी नेटवर्क्स एक्सपेंड हुए हैं, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर ग्रू, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इंक्रीज हुए, डिजिटल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ एक्सपेंड हुई हैं, ऑनलाइन एजुकेशन और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ इंक्रीज़ हुआ है, स्किल्स बेस्ड एंड टेक्निकल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस रिकग्नाइज की जा रही है, लेकिन एक्सेस और क्वालिटी में मेजर डिस्पैरिटीज़ रिमेन करती हैं। एजुकेशन मेजर प्रॉब्लम्स, लो लिटरेसी एंड लर्निंग आउटकम्स। स्कूल अटेंडेंस अलोन इनफ नहीं होती, स्टूडेंट्स को एक्चुअली क्वालिटी लर्निंग चाहिए। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, डिस्टेंस, सोशल बैरियर्स और इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ की वजह से चिल्ड्रंस एजुकेशन से एक्सक्लूड हो सकते हैं। जेंडर डिस्पैरिटी, सम रीजन्स में गर्ल्स की एजुकेशनल एक्सेस सिग्निफिकेंटली लोअर है। रूरल अर्बन गैप, अर्बन एरियाज़ में एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जनरली ग्रेटर होती हैं। क्वालिटी गैप, डिफरेंट स्कूल सिस्टम्स के दरमियान क्वालिटी का सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। टीचर क्वालिटी, टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को स्ट्रेंथन करना ज़रूरी है। आउटडेटेड करिकुलम को मॉडर्न इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स के साथ अलाइन करना होगा। टेक्निकल एजुकेशन की कमी, यूनिवर्सिटी डिग्रीज के साथ एम्प्लॉयबल स्किल्स भी ज़रूरी हैं। एजुकेशन फिनेंसिंग, एडिक्वेट एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड फंडिंग इसेंशियल है। गवर्नेंस, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग वीक हो तो गुड पॉलिसीज़ भी डिज़ायर्ड आउटकम्स नहीं देती। एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब एक कॉन्सेप्चुअल पॉइंट, अगर एजुकेशन वीक है तो स्किल्स वीक है तो प्रोडक्टिविटी लो है, एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स है, लो इनकम है और पॉवर्टी है। लेकिन अगर एजुकेशन स्ट्रॉन्ग हो, स्किल्स इंप्रूव होंगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इनोवेशन आएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इसीलिए एजुकेशन को सिर्फ सोशल सेक्टर नहीं समझना चाहिए, एजुकेशन इज़ एन इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब है लोगों का नॉलेज, स्किल्स, हेल्थ, प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़। पाकिस्तान के पास लार्ज पॉपुलेशन है, लेकिन पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट बनाने के लिए ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट इसेंशियल है। इसलिए पॉपुलेशन साइज अलोन डज नॉट डिटरमिन नेशनल पावर, प्रोडक्टिव पॉपुलेशन डिटरमिन्स इकोनॉमिक पोटेंशियल। अब देखते हैं लेक्चर का सबसे इम्पॉर्टेंट एनालिटिकल पार्ट। देखें, ये तमाम सेक्शंस एक्चुअली सेपरेट नहीं है। ज्योग्राफी अफेक्ट्स एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अफेक्ट्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्री अफेक्ट्स एम्प्लॉयमेंट एंड अर्बनाइजेशन, एजुकेशन अफेक्ट्स इंडस्ट्री, नेचुरल रिसोर्सेज अफेक्ट एनर्जी एंड प्रोडक्शन। मेजर क्रॉस कटिंग चैलेंजेस क्या है? अगर हम पाकिस्तान की ओवरऑल प्रॉब्लम्स को देखें तो कुछ चैलेंजेस ऑलमोस्ट हर सेक्टर में कॉमन है। पॉपुलेशन प्रेशर, क्लाइमेट चेंज, गवर्नेंस चैलेंजेस, ह्यूमन कैपिटल डेफिसिट, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, रीजनल डिस्पैरिटीज़ और लो प्रोडक्टिविटी। वे फॉरवर्ड देखते हैं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए। ज्योग्राफी को इकोनॉमिक एडवांटेज बनाया जाए, वाटर सिक्योरिटी पे काम करें, एग्रीकल्चर मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बेटर अर्बन प्लानिंग, रिन्यूएबल एनर्जी, रीजनल इंक्लूजन, पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज़। अगर CSS में सवाल आ जाए, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेंड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द लैंड एंड पीपल ऑफ पाकिस्तान, तो आंसर को सिर्फ डिस्क्रिप्टिव ना बनाए, आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए। इंट्रोडक्शन, देन पार्ट 1 ज्योग्राफी, देन सोसाइटी, नेचुरल रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, एजुकेशन, क्रॉस सेक्टोरल चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड, एंड इन द एंड कंक्लूजन। तो पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए सिर्फ ये याद करना इनफ नहीं कि पाकिस्तान में कौन से माउंटेन्स हैं, कौन से क्रॉप्स ग्रो होती हैं,
या कौन सी इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट करती हैं। द रियल क्वेश्चन इज़ हाउ कैन पाकिस्तान कन्वर्ट इट्स जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिक एंड नेचुरल एडवांटेजेस इनटू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। पाकिस्तान के पास स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, फर्टाइल एग्रीकल्चरल लैंड है, लार्ज पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, मिनरल एंड एनर्जी पोटेंशियल है, एग्रीकल्चरल कैपेसिटी है और इंडस्ट्रियल पोटेंशियल भी है। लेकिन पोटेंशियल और परफॉर्मेंस के दरमियान एक गैप है और इस गैप को क्लोज करने के लिए सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज इनफ नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए एजुकेटेड लोग, स्किल्ड वर्कफोर्स, एफिशिएंट इंस्टीट्यूशंस, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल रिसोर्स मैनेजमेंट, बेटर गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज। अल्टीमेटली पाकिस्तान's greatest resource is not merely its land beneath the ground but its people above it। और जब लैंड, रिसोर्स और लोगों को इफेक्टिव इंस्टीट्यूशंस और ह्यूमन कैपिटल के साथ कनेक्ट किया जाए तब जियोग्राफिकल पोटेंशियल एक्चुअल नेशनल डेवलपमेंट में कन्वर्ट होता है। सो रिमेंबर द सेंट्रल आइडिया, लैंड प्रोवाइड्स द फाउंडेशन, resources provide the potential, agriculture and industry create economic activity, education develops human capital and good governance converts potential into progress।